आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। हिमांशु, गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को। आप लोग जो भी क्लास अटेंड करते हैं उस क्लास के आपके वीडियोस की लिंक आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड की जाती है और कोठारी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड की जाती है। इन केस आपकी कोई क्लास कभी छूट जाए तो आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। ये लिंक आपको व्हाट्सएप में आपके नंबर पे भी भेजी जा रही है। गुड इवनिंग नीरज। अभी तक हमने बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। पहले हमने डिस्कस किया कि साइंस क्यों हमें पढ़ना चाहिए या कैसे हम उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। फिर हमने देखा इकोनॉमी में कैसे इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा कोरोना। कोरोना कैसे होता है, इस चीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो कोरोना हुआ है क्या इसने हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क रखा है कि हमें वापस से इस चीज के बारे में सोचना चाहिए या क्या क्या चीजें हमें वापस से बदलनी पड़ेंगी इस कोरोना के बाद में। उस पर हमने एक डिस्कशन किया था। और लास्ट कल की क्लास में हमने इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट के बारे में देखा था। बॉर्डर इश्यूज कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, क्या इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम एक बढ़िया सा टॉपिक लाए हैं आपके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पहले कभी? क्या चीज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मानव निर्मित बुद्धिमत्ता। नीलेश, यस, क्या सुना है नीलेश आपने इसके बारे में? बताइए एक बार फटाक से शॉर्ट में। भावनीत ने भी सुना है। फटाफट चलिए एक बार शॉर्ट में बता दीजिए क्या सुना है हमने इसके बारे में। भाई, मैन मेड इंटेलिजेंस। नीलेश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप देख रहे हैं ये जो स्लाइड पर मैंने डायग्राम लगाया है, इसमें देखिए आप देख रहे हैं एक मशीन जैसा कुछ तो भी है सामने और इस मशीन से ये व्यक्ति बात कर रहा है। ऐसे ही कुछ हो रहा है आजकल हमारी दुनिया में। आप यूज करते हैं एक सिंपल सा, मैं एक आपको इंसान के जैसे मशीन काम कर देती है। बहुत बढ़िया भावनी, नीलेश, मशीन इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया। हाँ भाई, और बाकी लोग बताइए फटाफट क्या जानते हैं। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, आप लोगों का एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप लोगों के मोबाइल में गूगल असिस्टेंट होता है, गूगल असिस्टेंट। इसमें आप क्या करते हैं आज के डेट में, आप गूगल असिस्टेंट ऑन करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मेरे लिए ये टाइप कर दो, मेरा नाम टाइप कर दो, ये मैसेज टाइप कर दो। वो टाइप करके दे देता है। क्या समझते हैं ये क्या चीज है? ये एक एग्जाम्पल है जिस चीज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसी चीज को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब इंसान ने मशीन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, जब इंसान ने मशीन में सोचने की, समझने की कैपेसिटी डेवलप कर दी तो यहाँ पर इसी चीज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, है ना। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा डिवीजन है जिस डिवीजन में इंसान ने मशीनों के अंदर सोचने समझने की शक्ति पैदा कर दी, मशीनों को अंदर डिसाइड करने की शक्ति कर दी, है ना। चलिए, किसने ये मूवी नहीं देखी है भाई? और इसके पहले भी एक आई थी। चलो नाम बता दो इसमें फटाक से, क्या रहता है अपने रोबोट साहब का? नाम बता दीजिए फटाक से, इसमें अपने रोबोट साहब का क्या रहता है? बहुत बढ़िया नीलेश, नीरज, चिट्टी। चलिए बाकी, वैशाली, बहुत बढ़िया, याद आ गया।
किसकी बात कर रहे हैं हम? गुड। तो यहाँ पर देखा होगा आपने कैसे इस मूवी में, कैसे उस मूवी में सारा काम इनसे कराया जाता है कि भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। जैसा जैसा अपने रजनीकांत साहब बोलते जाते हैं वैसा वैसा ये चिट्ठी करता जाता है ना? ये बेसिकली क्या है, ये किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? इसी चीज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना? जब जब एक मशीन हमारी बात समझने लगे, जब एक मशीन हमारी बात सुनने लगे, तो वो हमारे अकॉर्डिंग काम करने लगेगी, हमारे अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने लगेगी, हमारे को वो उत्तर देने लगेगी। और एक मशीन हमारे बात समझने लगे तो हमारा काम बहुत सरल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल चलिए हम मान लेते हैं, किसी जंगल में आग लगी है। अब वहां जाकर के आपको कुछ लोगों को बचाना है। मान लीजिए वहां अगर इंसान जाएगा तो संभवतः संभवतः ऐसा हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए। परंतु जब हमारा ये मशीन वहां पे जाएगा तो दुर्घटना हो भी जाती है, एक एग्जाम्पल मानते हैं दुर्घटना हो भी जाती है, तो भी नुकसान जो होगा वो नुकसान किस चीज का होगा? मशीन का होगा, पैसे का होगा, इंसान का नुकसान नहीं होगा हमारे पास। ऐसी कई सारी चीजें हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि हमें ये करके दे सकते हैं जो कि शायद हम कर ही नहीं सकते। और ये आपने इस मूवी में देखा है, अपने रोबोट वाली मूवी में आपने देखा क्या बढ़िया बढ़िया स्टंट मारते हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ये मशीन करके दे देता है। हमने सिर्फ क्या किया कि हमारी बात ये मशीन सुन सके, ये समझ सके, इस लायक इसको बना दिया, और इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल अभी मैं इस पॉइंट को यहां पर रखता हूं और इसको मैं आगे लेकर के चलूंगा। तो मैं यहां से इसके प्रोज पे भी बात करूंगा और इसके कॉन्स पे भी बात करूंगा। इसमें क्या प्लस चीजें हैं वो भी बात करूंगा, इसमें क्या माइनस चीजें हैं उस पर भी बात करेंगे हम। एक छोटा सा और मैं आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ। आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंस, जीपीएस नेविगेशन, सीरी, बहुत बढ़िया सी अभी नई चीज आई है जो एप्पल वगैरह के फोन होते हैं, इसमें सीरी क्या होता है? इस सीरी को आप बोल दीजिए। सर जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल में डू यू मीन आता है, वो भी आर्टिफिशियल। जी बिल्कुल सही है। एलेक्सा, बहुत बढ़िया। एलेक्सा हमारा एग्जाम्पल है। टीवी में आप देखिए अमेजन एलेक्सा, बहुत बढ़िया। नीरज का एग्जाम्पल, नीरज ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। ये बच्चे कौन पूछ रहे? भावनीत, भावनीत बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही है आप। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, उस एलेक्सा को क्या कहा? एलेक्सा प्लीज प्ले द सॉन्ग। अब प्लीज प्ले द सॉन्ग तो एलेक्सा सॉन्ग प्ले कर देगा। हिंदी सॉन्ग तो हिंदी सॉन्ग की लिस्ट दे देगा। इंग्लिश सॉन्ग तो इंग्लिश सॉन्ग की लिस्ट दे देगा। मतलब आप देखिए जिस तरह से आप एक इंसान से बात करते हैं उस तरह से आज की डेट में आप एक मशीन से बात कर रहे हैं। आपने अपने गूगल को कह दिया कि भाई गूगल मुझे लेकर के चलो, मैं इंदौर में रहता हूं, मुझे भोपाल लेकर के चलो। गूगल अपने आप आपका नेविगेशन ऑन करेगा, पूरा का पूरा जो रास्ता है वो डिसाइड कर लेगा, किस रास्ते में कितनी दूरी पड़ेगी वो बता देगा, कहाँ ट्रैफिक है वो बता देगा, सारा कुछ आपको बता दे रहा है। मतलब सोचिए, सोचिए आपके जीवन को कितना सरल कर दिया है इसने। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितना सरल कर दिया है अपने जीवन को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो पिक्चर देखो वाली कहानी हो गई है ना। अब थोड़ा सा इसको हम समझने की भी कोशिश करते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन, हमारे परीक्षा के पॉइंट से क्या ये इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपके सिलेबस में ही है, ये आपके सिलेबस का ही एक हिस्सा है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, क्या चीज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो समझ के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशन या इसके बारे में मैंने आपको बताया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये दो व्यक्ति हैं, मिन्स्के और मैकार्थे, इन दोनों को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये दोनों ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट रखा था, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है? तो इनके अकॉर्डिंग जब एक मशीन इंसानों का काम करने लगे, जब एक मशीन इंसानों का काम करने लगे, उसमें सोचने समझने लॉजिकल रीजनिंग की समस्या क्षमता आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब ये चीज उसमें आ जाएगी तो वो आपकी बात सुन पाएगा, आपकी बात समझ पाएगा, आपकी बात का रिजल्ट दे पाएगा, है ना। मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उससे बात कीजिए और वो आपको काम करके दे देगा। भाई आपने कहा कि चलो जाओ भाई चिट्टी जाकर के सब्जी ले आओ बाजार से, तो चिट्टी बाजार चला गया और बाजार से सब्जी भी ले आ दिया चिट्टी, है ना। तो ये सारी चीजें अगर हो गई और हो भी रही हैं, ऐसा नहीं, अगर हो रही हैं आज की डेट में, कितना सरल हो गया है हमारा जीवन, सोचिए
कितना सरल कर दिया है गूगल ने। पहले हम बैठ के वो टाइप करते रहते थे, लिखते रहते थे, वेयर आर यू। आज की डेट में आप गूगल को कहते हैं गूगल टाइप मैसेज, गूगल मैसेज खोल देता है। आप उसको कहते हैं गूगल राइट वेयर आर यू, लिख देता है। फिर बोलते हैं कि गूगल भेज दो, उसको गूगल भेज भी देता है। मतलब आपको आपके गूगल से बात कर सकते हैं आप। ये कितनी आपकी चीजों को सरल कर देता है, सोचिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत या जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम मशीन को इस लायक बनाते हैं कि वो हमारी बात सुन सके, वो हमारी बात हेयर कर सके, सुन सके, वो हमारी बात समझ सके, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसकी लॉजिकल डेवलप हो जाए, उसका लॉजिक डेवलप हो जाए, है ना। तो ये क्या बात कर रहे हैं हम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, बात समझ में आई किस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं? आप लोग को बात समझ में आ रही किस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं? फटाफट आंसर दीजिए, क्या पॉइंट है हमारा, क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। गुड गुड, प्रगति, विशाल, ललिता, सोनू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुमित। तो चलिए, दीप बहुत बढ़िया, भावनी, दीमांशु, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या काम इससे कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बहुत बढ़िया। अब क्या क्या काम इससे कर सकते हैं? तो आपको मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक मशीन को क्या क्या क्षमता देता है? वो उसको लर्निंग की क्षमता, सीखने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता और धारणा बनाने की क्षमता, यानी लर्निंग की, अंडरस्टैंडिंग की और परसेप्शन बनाने की क्षमता देता है। और इस कारण से हम इसको कई जगह पे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आपने अभी हाल में देखा होगा, अभी जैसे हमारे यहाँ कोविड चला ना, तो कोविड में आपने क्या देखा कि कोविड में पेशेंट के जो वार्ड्स होते हैं, जहां कोविड पेशेंट्स होते हैं, वहां इन्फेक्शन के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा रोबोट बनाया और इस छोटे से रोबोट को बता दिया कि भाई बेड नंबर 1 को जाकर के तुम ये दवाई देना, बेड नंबर 2 को ये खाना देना, बेड नंबर 3 को ये देना। आप देखिए वहां नर्स वगैरह को जाने की जरूरत नहीं है, रोबोट जा रहा है, ये ऐसा बीच में जा रहा है, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है। देखा है आपने टीवी में ऐसा? न्यूज में दिखाई दिया है, कई जगह पे ऐसा यूज कर रहे हैं। देखा है आपने? बताइए, देखा है कि नहीं देखा है? ऐसा न्यूज में आपने कई जगह देखा होगा, रोबोट सर्व कर रहा है दवाइयां वगैरह। देखिए कितनी बढ़िया बात कर दी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अब ये रोबोट कर रहा है, मतलब एक इंसान को जो इन्फेक्शन होगा उसकी समस्या का ही हमने समाधान कर दिया। इस रोबोट को सैनिटाइज करके भेजिए और जब ये वापस आए, वापस से इसको सैनिटाइज कर दीजिए ऊपर से नीचे तक पूरा, हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व। भाई इन्फेक्शन की समस्या जो एक बहुत बड़ी समस्या थी हॉस्पिटल में, क्योंकि मान लीजिए अगर पेशेंट उस वार्ड में है, आप उनको दवाई नहीं देंगे, आप उनको खाना नहीं देंगे, तो ठीक कैसे होंगे? लेकिन जो उनको दवाई और खाना देने जाएगा, हो सकता है उनको भी इन्फेक्शन हो जाए। देखिए क्या बढ़िया सॉल्यूशन दिया हमारे को इस टेक्नोलॉजी ने। दिस इज व्हाट, ये वो चीज है जो टेक्नोलॉजी आपके जीवन में मदद कर रहा है। ये वो एग्जाम्पल है जिससे टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा सा देखिए, कैन इट सैनिटाइज इटसेल्फ? यस, if we can develop such kind of mechanism in these kind of robots, definitely they can sanitize themselves. अगर हम इनमें ये मैकेनिज्म डेवलप कर दें कि भाई खुद से सैनिटाइज भी कर लो, कर लेगा ये। हमारे तक आते आते ही अपने आप को नहा धो करके बढ़िया सैनिटाइज होकर के आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है क्या? ठीक है, नीरज पूछ रहे हैं। ठीक है नीरज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बेसिकली क्या चीज है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक सिस्टम से जोड़ देते हैं जिसमें आपके हार्ट की रिदम को वो सिर्फ सिग्नल के रूप में आपका बताता है ना। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि यस, इट इज अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें लर्निंग कैपेसिटी या ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है। ये इस सिग्नल को सीधा उठा रहा है और इसको एम्पलीफाई करके आपको दिखा दे रहा है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस जगह पे आएगी जहां पर आपको ऐसा लगे कि मशीन में समझने की क्षमता है, मशीन में उस चीज को समझ सकता है जो बात हम कर रहे हैं, वहां पर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं।
ठीक है नीरज, चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्या चीज होता है क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले क्या चीज, वो चीज हमें समझ में आ गई। अब कितने टाइप का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कैटेगरी कितनी होती है, कितने टाइप का होता है। तो देखिए ये बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, पहला टाइप और दूसरा टाइप। पहले टाइप में हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं नैरो, नैरो या फिर वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैरो या फिर वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग या फिर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब दो तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं नैरो, नैरो मतलब वो थोड़ा सा कमजोर टाइप का है, बेसिक टाइप का है। और दूसरा जो कि स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़ा सा मजबूत टाइप का, थोड़ा सा एडवांस टाइप का। जैसे आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं गूगल असिस्टेंट, एप्पल का सीरी, amazon एलेक्सा can only make rate lines, but it cannot explain it. Yes, Saurabh, it cannot explain it. You will have to read what actually they want to indicate. Electrocardiography will give you the graph, then it depends on you how you will interpret it. है ना, आप उसको किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से समझेंगे, ये आपका है। हाँ, अगर हम इसको कुछ इस तरह का बता दें, सोचिए, जस्ट सोचने की बात है, सोचिए अगर हम इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कुछ इस तरह का लॉजिक, कुछ इस तरह का सर्किट बता दें कि वो पढ़े, समझे, समझ करके हमें उसका एनालिसिस बता दे, भैया इसके हार्ट में ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा, वो पूरा ऐसा बता दे, देन इट विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है सौरभ? और पिताजी रिलेटेड से छाल से बढ़ाते हैं। आप लोग अपना माइक्रोफोन प्लीज ऑफ रखिए, म्यूट रखिए, ठीक है? चलिए, सौरभ समझ में आ गया? गुड। चलिए नाउ, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कितने टाइप के होते हैं, तो हमें पता चला दो टाइप के होते हैं। एक होता है वीक जो सरल तरह का होता है, और एक होता है स्ट्रॉन्ग जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। अब सरल तरीके का कैसा होता है, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, जैसे वीडियो गेम्स में होते हैं, है ना? जैसे आपने देखा वो चेस खेला है, आपके मोबाइल में चेस होता है, या वो ताश पत्ती, तीन पत्ती वाला गेम होता है। आप जिस तरह का मूव करते हैं, ये चेस भी उसी तरह से रिस्पॉन्स देता है। बट ये क्या है, एक सिंपल लॉजिकल है, जिस तरह का लॉजिक उसको फिट कर दिया गया है, उस तरह आपने इसके लॉजिक को अगर समझ लिया, आपने इसकी चाल को अगर पकड़ लिया, तो हर बार आप इसको हरा देंगे, है ना? आपने अगर इसके लॉजिक को समझ लिया, तो लॉजिक अपना बदलेगा नहीं, उसी लॉजिक से काम करेगा, आप हर बार उसको हरा देंगे। सीरी को आप बोलते हैं, सीरी ओपन करिए ये चीज, सीरी वो कर देता है ना? लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये क्या है, बेसिक चीजें। इसको हम कहते हैं सिंपल, या इसको हम कहते हैं वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है? स्ट्रॉन्ग क्या होता है, तो देखिए आजकल ऐसी कार आ रही है, ऐसी कार आ रही है जिस कार में क्या होता है, आप बैठ जाइए और इस कार में आप फीड कर दीजिए कि भाई मुझे इंदौर से लेकर के, सर हमारी आवाज नहीं रही है, साक्षी आप एक बार थोड़ा सा अपना माइक्रोफोन चेक कीजिए बेटा। साक्षी एक बार आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा सा चेक कीजिए, स्पीकर एक बार थोड़ा सा आप चेक कीजिए बेटा, क्योंकि बाकी सभी को आ रही है इशू, तो नेटवर्क में इशू नहीं है। एक बार आप अपने एंड से प्लीज चेक कीजिए। सौरभ बहुत बढ़िया, ऑटो ड्राइव। तो इस कार में आप क्या बोल दीजिए, इसको बता दीजिए कि भाई मेरे को इंदौर से बैठा हूं, अभी मेरे को भोपाल लेके जाना है, और आराम से सीट में जाकर के लेट जाइए, कार अपने आप जीपीएस ढूंढ लेगा, रास्ता ढूंढ लेगा, सभी चीजें ढूंढ लेगा, और इस रास्ते से होता हुआ आपको ब्रेक व्रेक सब कुछ प्रॉपर लगाता हुआ आपको एग्जैक्टली वहां ले जाकर के रख देगा, ना ड्राइवर की जरूरत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये कार को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आई होंगी, कहीं गियर बदलना पड़ा होगा, कहीं कुछ, बिल्कुल सही। जैसे ऑटो पायलट मोड एरोप्लेन में देखने के लिए मिलता है, ऑटो पायलट मोड, ऐसे अब कार में भी आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको कहीं कहीं पे ऐसा हुआ होगा कि इसको कुछ चीजें दिमाग से सोचनी पड़ी होंगी, लॉजिक लगाना पड़ा होगा, है ना? तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक के कारण ये क्या हो गया, एडवांस लेवल पे चला गया, है ना? जैसे आजकल देखेंगे आप, कई सारी ऐसी टीवीज आती हैं, स्मार्ट टीवी, बट सर व्हाट अबाउट ट्रैफिक, दे विल कंट्रोल एवरीथिंग। दीप, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो सारी चीजें इस हिसाब से फिट की गई हैं कि ये सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे।
आपने इनको जो कमांड दिया है उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक व्रैफिक सभी अपने हिसाब से देख लेंगे। मैं बता तो रहा हूँ, ब्रेक मारेंगे, ऑटो सब ये गियर शिफ्ट विफ्ट करेंगे, सारा कुछ ये करेंगे, है ना। जैसे आजकल देखिए कई सारे टीवीज आ गई हैं, सेंसर वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बिल्कुल सही है सौरभ। जैसे एक बहुत सिंपल सा देखिए, ये तो फिर भी ऐसी चीज नहीं है जो फिलहाल हमें देखने के लिए मिलती है, बट ये है अवेलेबल। कुछ टीवी आती है, एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आज आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में अगर कोई स्मार्ट टीवी हो, आजकल स्मार्ट टीवी आने लगी है। अब देखिए इस स्मार्ट टीवी में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप सिर्फ इस टीवी को ऑन कर दीजिए। अब आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते समय क्रिकेट का सीन आ रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग कलर और साउंड को चेंज कर लेगा। कोई लड़ाई झगड़े का सीन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। गाने का सीन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। कोई नेशनल ज्योग्राफी का चैनल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो बेस्ट निकाल के देगा। मतलब वो खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि कौन सा सीरियल या कौन सी चीज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कैसा होना चाहिए, कलर सैचुरेशन कैसा होना चाहिए, साउंड, वो सब अपने आप डिसाइड कर लेगा और आपको बेस्ट निकाल के देगा। पहले होता था हम सेट करते बैठे रहते थे, भाई ये वाला कलर चाहिए या ये वाला कॉम्बिनेशन बना दीजिए, ये खुद कर लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ रहे हैं। तो दो तरह के हैं हमारे पास, एक वीक जैसे आपका गूगल असिस्टेंस टाइप का हो गया, एक सिंपल बेसिस, सिंपल सरल सा तरीका, और दूसरा हमारे पास स्ट्रांग है, जैसा कि हमने लाइक मोबाइल को उसका उल्टा करने पर बंद हो जाता है पॉकेट मोड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बढ़िया सौरभ, है ना। ठीक है। तो ये वो भी बेसिकली हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मली आप रोज अपने आसपास देखते हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके आसपास भरा पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया सौरभ। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया क्या होता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कितने टाइप का होता है, तो हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला टाइप है हमारा सरल वाला जिसमें बेसिक है, दूसरा है उससे एडवांस वाला जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो देखिए बहुत जगह है, बहुत जगह। एक एक कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में आप इसको यूज कर सकते हैं। बैंक जाता है व्यक्ति, अब आप देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, एटीएम यूज करते हैं आप। चलिए एटीएम तो, और चलिए उससे भी थोड़ा सा और एडवांस बताता हूं, आप यूज करते हैं इस चीज को। आपने पासबुक प्रिंटिंग मशीन सुनी है? आजकल एटीएम के बाजू में लगा होता है पासबुक प्रिंटिंग मशीन, है ना। अब पहले देखिए क्या होता था। पहले, शहरों की तो बात नहीं कर रहा हूं बट उन जगहों पे जहां पे बैंक कम है, गांव वगैरह की बात करें हम, तो आप सुबह 9:30 बजे बैंक के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां लाइन लगती थी। फिर 10 बजे बैंक खुलता है, फिर काउंटर पे जाके लाइन लगाओ, और 12 बजे, 12 बजे जाकर के आपका जब नंबर आता है तब आप क्या बोलते हैं, साहब पासबुक प्रिंट कर दो। सोचिए 9 बजे से 12 बजे का समय लग गया सिर्फ पासबुक प्रिंट करने में। अब क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एटीएम है, एटीएम के बाजू में मशीन लगी है। आप मशीन के पास गए, मशीन ने स्क्रीन में आपका पासबुक पे जो वो बारकोड लगा है उस बारकोड को आपने दिखाया, इसने उसको पढ़ा। अब आपने इस पासबुक को इस मशीन के पास रख दिया, इसने ले लिया। अब सोचिए इसके पास लाखों अकाउंट्स होंगे, लेकिन इन लाखों अकाउंट में उसने उस बारकोड से आपके अकाउंट को ढूंढ लिया, और आपके अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस उसने क्या कर दिए, लेन देन को इस पासबुक पे प्रिंट करना चालू कर दिया। और जैसे ही प्रिंट करते 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 पासबुक का पन्ना खत्म हो गया, वो क्या करेगा, पासबुक बाहर निकाल के दे देगा। आप फिर से पन्ना पलटिए, खाली पन्ना वापस से जाएगा और फिर से प्रिंट करने लगेगा। सोचिए क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है इंपॉर्टेंस। मतलब सोचिए लाखों अकाउंट में से उस मशीन ने, कोई इंसान नहीं है वहां पे, उस मशीन ने आपके अकाउंट को न सिर्फ ढूंढा, बल्कि ढूंढने के बाद उस ट्रांजैक्शन को आपके पासबुक में प्रिंट किया। और प्रिंट करते करते जब पेज भर गया तो आपको पासबुक निकाल के बोल भी दिया कि प्लीज टर्न द पेज, पन्ना पलट के फिर से लगाइए। और आपने पन्ना पलटा, उसने फिर से देखिए उस पर प्रिंट कर दिया। एनर्जी आपकी बचा रहा है, टाइम बता रहा है। अब भाई ये देखो ना, पहले कैसा होता था, 9:30 बजे सुबह बढ़िया बैंक पहुंचना ही पहुंचना है, क्यों, पासबुक अपडेट कराना। अब रात को 11 बजे मुझे फुर्सत मिली, मैं एटीएम जाता हूं, जाकर के पासबुक प्रिंट करा लेता हूं, कोई टेंशन नहीं। समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस किस तरह का सरल कर दिया है हमारा जीवन।
मेडिकल साइंसेज में आज की डेट में आपने सुना होगा, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वो रोबोट वाला, वो तो एक एग्जांपल है जहां रोबोट दवाइयां दे रहा है। आपको पता होगा आजकल रोबोटिक सर्जरी होती है, आजकल रोबोटिक सर्जरी होती है, डॉक्टर बैठे रहते हैं, रोबोट अंदर जाते हैं और सर्जरी करके आ जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी सुना है आपने? रोबोटिक सर्जरी के बारे में वो भी एग्जाम्पल हमारे पास में है। इसके अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां एक एक क्विंटल के भार होते हैं, हम नहीं उठा सकते हैं। सौरभ ने रोबोटिक सर्जरी के बारे में नहीं सुना है, तो सुनो सौरभ, क्या होता है रोबोटिक सर्जरी में? आजकल रोबोट इंसान का ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर मशीनों से उनको कंट्रोल करते हैं और रोबोट जाकर के ऑपरेशन करते हैं। इसको हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। नेपाल में रोबोट वेटर का वर्क भी करते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर रहे हैं। मूवी सीन में बहुत बढ़िया, बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, गुड। हैवी इंडस्ट्रीज में देखेंगे सामान उठाने वगैरह के लिए। एयरपोर्ट में आप देखेंगे, आप कभी बैंगलोर एयरपोर्ट जाएंगे तो बैंगलोर एयरपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा वहां एक रोबोट लगा है, उसका नाम है कैंपा, क्योंकि कैंपा एक ये नाम है ना। आपको क्या करना है, जैसे पहले कैसा होता था कि वहां जाकर के लोगों को अपना, ये कैंपा को आप बताइए, आपका चेक इन वेक इन सब कुछ जो है एयरपोर्ट में ये यही कर देगा, टिकट विकट प्रिंट सब कैंपा कर देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सर जो इलेक्ट्रॉनिक लाइक लाइट और बेल साउंड भी ऑपरेट हो जाते हैं, वो भी एआई कैटेगरी में आएंगे। देखिए प्रगति, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जाएंगे तो जैसे आजकल आप देखते हैं आजकल कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, स्मार्ट स्मार्ट वाले। आपने बोला लाइट को कि मोबाइल से आपने कह दिया ओके तो लाइट चालू हो गया, आपने कर दिया ऑफ तो लाइट बंद हो गया, आपने कह दिया भाई मूड थोड़ा सा मेरा सैड है तो उसके अकॉर्डिंग उसने लाइट वो कर दिया, आपने बोला मूड हैप्पी है तो उसके अकॉर्डिंग लाइट सेट कर दिया। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। रोबोटिक सर्जरी इज नॉट इन प्रैक्टिकल, इट्स अ टेस्टिंग आई थिंक। रोबोटिक सर्जरी इज हैपनिंग, सौरभ, रोबोटिक सर्जरी इज वर्किंग ऑन, चल रही है रोबोटिक सर्जरी दोस्त, है ना, हो रही है, कई जगह पे रोबोटिक सर्जरी हो रही है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया किस तरह से हमारे जीवन को इसने सरल कर दिया है। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस, किस तरह से ये हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब यहां पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे, बिल्कुल सही है, वही उसी पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट चैलेंजेस, इनसे जुड़े हुए चैलेंज क्या है। अब यहां पर आप देखिए, अब वापस से चले जाइए वही वाली मूवी में जो हमने बात की थी, है ना, चिट्टी। चिट्टी को कौन ने बनाया? रजनीकांत साहब ने बना दिया। और रजनीकांत साहब ने क्या बोला कि इसको हम आर्मी में लगाएंगे, ये फायर फाइटिंग में सब काम करेगा और ये सोसाइटी के और देश के विकास के लिए काम करेगा। बहुत बढ़िया रजनीकांत साहब, आपने बहुत बढ़िया सोचा। लेकिन ये चिट्टी बाद में किसके हाथ में लग गया? नाम बता दीजिए उनका, कौन था विलन? रोबोट वन की बात कर रहा हूं, रोबोट वन वाली मूवी, किसके हाथ में? बोरा नाम रहता है उसका, प्रोफेसर बोरा। ओके, मुझे नाम एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा, डैनी रहते हो, डैनी डंजप्पा, है ना, उनका नाम जो है वास्तव में डैनी डंजप्पा है ना, वो क्रांतिवीर मूवी वाले प्रोफेसर बोरा। अब ये प्रोफेसर बोरा के हाथ में जैसे ही लग गया तो अब देखिए चिट्टी क्या करने लगा, विच वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, जो चिट्टी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी वो चिट्टी करने लगा। और जो रजनीकांत ने इनको बनाया था डेवलपमेंट के लिए, वो वहीं जाके डिस्ट्रक्शन करने लगा। और ये जो एक सॉल्यूशन था वो एक समस्या बन गया जब ये एक गलत हाथ में लग गया, तो जब ये विलन के हाथ में लग गया, तो बिल्कुल संभव है भाई, बिल्कुल संभव है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब सुना है आपने? न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब सुना है आप लोगों ने? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें अमेरिका ने जाकर के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था, आपको पता है ये एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब सेम वही टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है जो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है अपना आणविक संयंत्र होता है जहां बिजली बनाई जाती है, वहां पे भी यही प्रोसेस यूज होती है। तो देखिए प्रोसेस सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना करके सोसाइटी का डेवलपमेंट कर लीजिए या एटम बॉम्ब बना करके सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन कर दीजिए। बट आपको पता है आज चलता न्यूक्लियर रिएक्टर भी है और आज की डेट में अवेलेबल एटम बॉम्ब भी है।
तो यही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम इतनी सारी पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल पॉजिटिविटी की बातें हैं, लेकिन जब ये एक ऐसे हाथ में है जो हाथ पॉजिटिविटी सोचता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिस दिन ये गलत हाथों में पड़ गया उस दिन यही हमारे लिए समस्या बन जाएगा। बिल्कुल सही है प्रगति, बिल्कुल सही। तो हमें एज अ सिविल सर्वेंट, क्योंकि हम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बेटा दोनों साइड देखना पड़ेगा, गुड साइड भी देखना पड़ेगा और हमें बैड साइड भी देखना पड़ेगा। गुड साइड इसलिए ताकि हम इस गुड का यूज कर सके, और बैड साइड इसलिए ताकि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें कि अभी कभी ऐसा हुआ तो, है ना। तो अगर ये कभी गलत हाथों में चला गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। जैसे हमने बोला, अब जैसे हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कमांड को समझता है। चलिए, हमने एक रोबोट को बोला कि भाई जाइए इस पेशेंट का किडनी निकाल के लाना है, किडनी का ऑपरेशन करना है, किडनी निकाल के लाना है। इस रोबोट ने हमारी बात सुन ली, किडनी निकाल के लाना है। अब इस रोबोट को हम बताना भूल गए लेफ्ट किडनी निकालना है कि राइट किडनी निकालना है। रोबोट ने बस इतना सुना कि किडनी निकाल के लाना है, और ये उसके अकॉर्डिंग गया, जाकर के किडनी निकाला है। पता चला उसका खराब लेफ्ट किडनी था, ये निकाल राइट वाला लाया, या दोनों भी निकाल लाया। ये दोनों भी निकाल ला सकता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में एक मशीन है, ये वास्तव में एक मशीन है। पता चला इस वार्ड में 3 लोग हैं, किडनी निकालना सिर्फ एक का है। ये रोबोट को हमने बोल दिया जाओ भाई किडनी निकाल लाओ, ये जाके तीनों की किडनी निकाल लाया। तो इसमें वो चीज नहीं है जिसको आप फीलिंग्स कहते हैं, जिसको आप एक्चुअल में, क्योंकि माइंड जो है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, इंसानी दिमाग है, इसका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रकृति ने जो ब्रेन बना के दिया है उसका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ठीक है, एक तरफ हमारे पास ये गुड थिंग्स हैं, अच्छी चीजें हैं जो कि हमें प्लस ला करके देगा, लेकिन सोचने वाली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी सोच के रखना पड़ेगा कि इसका नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके इश्यूज भी हैं। अगर ये कभी किसी गलत हाथ में पड़ गया, अगर इसको प्रॉपर कमांड नहीं मिला, हम मैंने उसको क्या बोला, अपनी कार को, जो मेरी ऑटोमेटिक कार है, उस कार को कहा कि मुझे इंदौर से भोपाल जाना है। इसने उस चीज को एक नॉर्मल कमांड के रूप में लिया और सारे ट्रैफिक रूल सब कुछ फॉलो करते हुए भोपाल पहुंचा। मैंने उसको अचानक से बोल दिया मुझे इंदौर से भोपाल तुरंत पहुंचना है, इसने उसको उस तरह से ले लिया। अब वो ट्रैफिक रूल तोड़ता हुआ, किसी का एक्सीडेंट करता हुआ, चढ़ता वढ़ता हुआ, और सीधे भोपाल तो पहुंच गया, लेकिन भोपाल आपको लेकर के जिंदा पहुंचा कि कैसे पहुंचा, ये क्वेश्चन मार्क है। ये मशीन है। सो हर समय जब हम गुड चीज के बारे में पढ़ते हैं, अच्छी चीज के बारे में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, उस नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। क्यों प्रिपेयर्ड रहना है? कि कभी अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया तो इसका सामना कैसे करोगे आप। समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इस मुद्दे पर हम एज अ सिविल सर्वेंट हमें सोचना पड़ेगा। हम किसी भी चीज का सिर्फ प्रोज नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रोज तो चलो ठीक है, लेकिन कभी अगर कॉन्स हो गया तो क्या करेंगे। अभिनंदन में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सौरभ, ठीक है। इंदौर में है ना रोबोट स्क्वायर, बिल्कुल सही प्रसन्ना। इंदौर में हमारे रोबोट स्क्वायर लगा हुआ है, और इंदौर की आधी पब्लिक तो रोज सुबह वहां जाकर के सिर्फ रोबोट देखती है। जब रोबोट लगा था तो पहले तो ट्रैफिक जैम सिर्फ इसलिए लगने लगा क्योंकि लोग वहां जाकर के सुबह शाम रोबोट ही देखते रहते थे। ठीक है, तो इंदौर में है रोबोट स्क्वायर हमारे। चलिए, समझ में आई? छोटा सा पॉइंट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया। क्या है, कितने तरीके का होता है, इशू क्या है, और यूज किस तरह से कर सकते हैं, ये आज का पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाहता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। समझ में आया आप लोगों को? गुड, गुड, है ना। तो वापस से इस मूवी को देखिए, और इस मूवी को जाकर के देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जब तक ये राइट हाथ में रहता है तब तक ये स्ट्रेंथ है, लेकिन जैसे ही ये रॉन्ग हाथ में चलता है ये क्या बन जाता है, वीकनेस बन जाता है, और ये हमारे लिए चैलेंज खड़ी कर देता है। ठीक है। चलिए, अभी इस क्लास के बाद फिर से आपको 5-10 मिनट बाद आपको लॉग इन करना है, और उसके बाद आपकी ज्योग्राफी की क्लास रहेगी। ठीक है। तो ज्योग्राफी की क्लास आपकी शर्मा सर लेंगे। कंक्लूजन: मैन शुड ऑलवेज थिंक गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। एग्जैक्टली नीलेश, एग्जैक्टली, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, बिकॉज we as we as a civil service aspirant, we need to think from both the end,
हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, गुड, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंट सिचुएशन, एग्जैक्टली प्रेजेंट सिचुएशन में सौरभ बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई डाउट आप कुछ पूछना चाहते हैं? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? चलिए, गुड, वेरी गुड। चलिए, प्रगति, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, 5 से 10 मिनट में फिर से लॉग इन कीजिए, और आपको ये वीडियोस जो है क्लास की, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको व्हाट्सएप में भी भेजी जाती हैं, कोठारी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब लिंक पे भी अपलोड की जाती हैं। इन केस आपका कभी कोई लेक्चर मिस हो जाए, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी चीज, आप किसी फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक शॉर्ट टर्म में छोटा सा एक टॉपिक लेकर के, बट मजेदार टॉपिक लेकर के, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।